नमस्कार। भाग्य और कर्म, ये एक ऐसी बहस है जो न जाने कितनी सदियों से चली आ रही है। क्या हमारी जिंदगी की कहानी पहले से ही तय है या फिर वो कलम हमारे अपने हाथ में है? आज हम इसी सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ की रोशनी में। ये कहानी है एक संवाद की, जहां एक राजकुमार ने यही सवाल एक महान ऋषि से पूछा था। तो सवाल यही है, क्या हम अपनी जिंदगी की डोर थामे हुए हैं या बस किस्मत के हाथ की कठपुतलियां बनकर रह गए हैं? चलिए आज इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। इस सफर में हमारा मार्गदर्शन करेगी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। ये कहानी है राजकुमार राम की, जो सच की तलाश में है, और उनके गुरु महान ऋषि वशिष्ठ की। उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई, वही हमें इस रहस्य के केंद्र तक ले जाएगी। तो चलिए अब सीधे उस संवाद में उतरते हैं। देखिए, हर बड़ी खोज एक सवाल से ही शुरू होती है, और यहाँ भी सब कुछ एक बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे सवाल से शुरू हुआ। राजकुमार राम अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से पूछते हैं, गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह भाग्य या किस्मत, जिसकी दुनिया में इतनी बातें होती हैं, इसका असली मतलब क्या है? आखिर ये है क्या चीज? और ऋषि वशिष्ठ का जो जवाब था, वो सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने सीधे सीधे कहा, जिसे लोग भाग्य कहते हैं, वो इंसान का अपना किया हुआ काम, उसका अपना पुरुषार्थ ही है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें भाग्य का कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, तो अगर भाग्य जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो फिर ये शब्द इतना इस्तेमाल में क्यों है? लोग हर बात पर किस्मत को क्यों ले आते हैं? अब ऋषि वशिष्ठ समझाते हैं कि लोग असल में इस शब्द का इस्तेमाल कैसे और क्यों करते हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि जब हमारे काम का कोई नतीजा आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो हम बस उसे ही भाग्य का नाम दे देते हैं। मनचाहा फल मिला तो कहते हैं किस्मत अच्छी थी, नहीं मिला तो कहते हैं किस्मत खराब थी। असल में ये बस एक लेबल है, अपने मन को तसल्ली देने वाला एक शब्द, जो हम अपने ही कर्मों के फल पर चिपका देते हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये समझनी है, वशिष्ठ के हिसाब से भाग्य कोई अदृश्य शक्ति नहीं है जो हमारी जिंदगी चला रही है। नहीं, ये बस एक शब्द है जिससे हम अपने ही प्रयासों के नतीजों को बयां करते हैं। ये परिणाम का वर्णन है, उसका कारण नहीं। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राम एक बहुत ही समझदारी भरा सवाल पूछते हैं, जो इस पूरी चर्चा को और भी गहराई में भाग्य की असली जड़ों तक ले जाता है। राम ऋषि वशिष्ठ को उनकी ही एक पुरानी बात याद दिलाते हैं। वो पूछते हैं कि आपने ही तो पहले कहा था कि हमारा भाग्य पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, और अब आप कह रहे हैं कि भाग्य कुछ है ही नहीं। ये क्या बात हुई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस रहस्य की अगली परत तक ले जाएगा। और यहाँ ऋषि वशिष्ठ एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। वो समझाते हैं कि जिसे हम पिछले जन्म का भाग्य कहते हैं ना, उसकी जड़ भी हमारे ही अंदर है। कैसे? पिछले जन्मों में हमारे जो पक्के इरादे थे, हमारे जो संकल्प थे, वही हमारी इच्छाएं बने। उन इच्छाओं की वजह से हमने कुछ काम किए, यानी कर्म किए, और उन्हीं पुराने कर्मों के मिले जुले असर को आज हम भाग्य कह रहे हैं। तो घूम फिरकर बात वहीं आ गई। शुरुआत में हमारा अपना इरादा ही था, और यही इस पूरी शिक्षा का, इस पूरे ज्ञान का केंद्र है। वशिष्ठ अब ये बताते हैं कि हमारे हर अनुभव का जो असली स्रोत है, वो हमारा अपना मन ही है। यहाँ वशिष्ठ एक बहुत ही गहरी, बहुत ही जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इच्छा, मन और आत्मा, ये तीन अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही शक्ति के तीन अलग अलग नाम हैं। हमारी आत्मा ही मन का रूप लेकर इच्छा करती है। तो इस तरह से देखिए, मन, इच्छा, कर्म और भाग्य, ये कोई चार अलग अलग ताकतें नहीं हैं जो हम पर असर डाल रही हैं। नहीं, ये सब तो एक ही यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। और इस यात्रा की शुरुआत हमेशा हमेशा हमारे अपने मन से, हमारे अपने संकल्प से होती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर हमारी पुरानी आदतें और इच्छाएं इतनी ही शक्तिशाली हैं, तो क्या हम उनके गुलाम हैं? क्या हम कुछ कर ही नहीं सकते? यहीं पर ऋषि वशिष्ठ हमें आज के प्रयास, यानी पुरुषार्थ की ताकत समझाते हैं। राम अपनी बेबसी जाहिर करते हैं, एक ऐसी भावना जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। वो कहते हैं, गुरुदेव, मैं तो अपनी पुरानी इच्छाओं के जाल में फंसा हुआ महसूस करता हूँ, एक कैदी की तरह। अब आप ही बताइए, मैं और कर भी क्या सकता हूँ?
इस पर वशिष्ठ एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी इच्छाएं एक नदी की तरह हैं जिसकी दो धाराएं हैं। एक धारा है जो हमें गलत रास्ते यानी बुराई की ओर ले जाती है, और दूसरी धारा है जो हमें सही रास्ते यानी अच्छाई की ओर ले जाती है। हमें अपने पुरुषार्थ से, अपनी आज की मेहनत और इच्छा शक्ति से इस नदी के बहाव को जबरदस्ती अच्छाई की धारा की ओर मोड़ना होगा। और आखिर में ऋषि वशिष्ठ सिर्फ सिद्धांत या फिलॉसफी नहीं देते, बल्कि वो आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के लिए एक बिल्कुल प्रैक्टिकल, एक कदम दर कदम रास्ता भी दिखाते हैं। ये रास्ता 4 कदमों का है। पहला, अपने गुरु, शास्त्रों और तर्क से ज्ञान हासिल करो। दूसरा, उस सही ज्ञान के हिसाब से अच्छे काम करो। तीसरा, जब परम सत्य का अनुभव हो जाए तो फिर उन अच्छे कर्मों और सारी इच्छाओं का भी त्याग कर दो। और चौथा और आखिरी कदम, बस एक ऋषि की तरह शांत और अपने आप में स्थिर हो जाओ। ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, ये वैसा बनने के बारे में है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है, उसका निचोड़ है। जीवन में कुछ भी पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, हमारी अपनी आत्मा का प्रयास, हमारा अपना पुरुषार्थ। कोई बाहरी शक्ति नहीं, कोई किस्मत नहीं, सिर्फ हमारे अंदर की शक्ति ही सब कुछ संभव करती है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। असली सवाल ये है कि अगर भाग्य आपकी अपनी ही शक्ति का दूसरा नाम है, तो आप उस शक्ति से अपने लिए क्या रचना चाहेंगे।